मतलब से याद करना है तो कभी याद ना करना। हम तन्हा जरूर हैं मगर फजूल नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के घर जाओ तो अंधे बन के रहो और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर निकलो। चल छोड़ दुनिया की बेरुखी ऐ दिल, वो देख कब्रिस्तान में कितना सुकून है। मोहब्बत तो वो है जो हालात के बदलने पर भी ना बदले। वक़्त की वक़्त पर कदर करें, वक़्त के पास भी इतना वक़्त नहीं कि आपको दोबारा वक़्त दे सके। समझदार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम वो बातें भी समझने लगते हैं जो कि नहीं समझनी चाहिए। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होते हैं, बस फर्क इतना है कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। माफी आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको आजाद करती है। वास्ते देता तो अना पर बात आ जाती, मैंने बिछड़ने वाले को फी अमानुल्लाह कह दिया। हकीकत को कबूल कर लो, हमदर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ते खूबसूरत आवाज, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। अगर आप सूरज की किरणों के निकलने के बाद जागते हैं तो इसका मतलब है आपको मालूम ही नहीं कि जिंदगी में रोशनी कैसे आती है। जमाने से उलझना भी अच्छा नहीं, मगर यहां हद से ज्यादा शराफत भी मार देती है। ना मनाने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, पर किसी रूठे हुए को मनाने की सिर्फ एक ही वजह होती है, वो है मोहब्बत। भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे उतना दर्द बेमायनी हो जाएगा। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तब सिर्फ समझौते रह जाते हैं। फिर चाहे आप खुश हों या उदास, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी गलती मान लेना भी हौसले की बात होती है, और यह हौसला हर किसी में नहीं होता। दिल का अच्छा होने से कहीं बेहतर है इंसान जुबान का अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। झूठ सुनने का मजा तब आता है जब आपको सच पहले से ही मालूम हो। बुरा वक्त बुरे लोगों से बेहतर है। दिल से खूबसूरत लोग किस्मत से मिला करते हैं। परेशानी का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। कुछ जगहें छोड़नी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी, मन को मारना पड़ता है। वो लोग जिनके बगैर रहना नामुमकिन होता है, किसी मोड़ पर आकर उन्हें छोड़ना पड़ता है। लोगों को हक बात भी वही पसंद है जो उनके हक में होती है। जब नए रिश्ते तकलीफ देते हैं तो फिर पुराने रिश्ते याद आते हैं। जुल्म यह है कि वो हमारी मुखलसी को हमारी बेवकूफी कहते हैं। बाज अल्फाज भी दिल तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। जिंदगी तो हल्की फुल्की है, सारा बोझ तो ख्वाहिशों का है। अल्लाह बहुत रहीम है, वो हमारे टूटने से पहले ही हमारी दुआएं सुन लेता है। मोहब्बत दुनिया में सबसे
بے اختیار جذبہ ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ جو درد دواؤں سے نہیں بھرتے وہ بھی دعاؤں سے بھر جاتے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے اور ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا۔ عشق بہترین وہی ہوتا ہے جس میں عورت بیوی اور مرد شوہر بن جاتا ہے۔ جانے والے چلے ہی جاتے ہیں، پھر چاہے آپ منتیں کریں یا پاؤں پکڑیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بغیر ہماری شخصیت میں ایک ادھورا پن بھی رہتا ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ حاصل ہو جائے تو عزت کرنا، نہ ملے تو بدنام مت کرنا۔ ہر ساتھ مستقل نہیں رہتا، تعلق کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ سب لوگ آپ کی رونقیں تو دیکھتے ہیں، مگر لوگ آپ کی رونقوں کی ویرانیاں نہیں دیکھتے۔ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ممکن ہے میرے کردار میں بہت سی خامیاں ہوں گی، پر شکر ہے کسی کے جذبات سے کھیلنے کا ہنر مجھے نہیں آتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ چاہت، فکر، سادگی اور وفا، میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ جو شخص آپ کو ناراض کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حد ایک خاص نقطے تک ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آگے احسان اور حماقت بالا تر ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اچھی صحت کے لیے اچھے دوست کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور دوست بھی ایسا ہو جس سے بات کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ محبت میں احترام کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ محبت کا اصول ہے کہ جن سے محبت کی جائے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لیں۔ بعض تعلق دنیا داری کے لیے نہیں، سکون کے لیے ہوتے ہیں۔
ख्वाहिशों पर ज़ब्त अच्छे नताइज का हामिल है। ख्वाहिशों को आज़ाद छोड़ देना बुरे नताइज पैदा करता है। उदासी बहुत भूखी होती है, ये इंसान की मुस्कुराहट खा जाती है। लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके खरीदता है। तमाशाइयों के कहकहों में आवाजें मेरे अपनों की थीं। साथ ना देने वालों का तरीका वारदात ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज हो जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर आंसू ना होते तो इंसान अपने जज्बात की शिद्दत से पागल हो जाता। कुछ अधूरी ख्वाहिशों का सिलसिला है जिंदगी। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो समझ लें वक्त आजमाइश है। जिंदगी अच्छे और बुरे हालात का मजमुआ है। सजदा सारी उलझने सुलझा देता है। पता है दुख कब होता है, जब हमारी नीयत साफ हो और अगला हमें गलत समझे। नाजुक मिजाज लोग हैं, हम बातों से टूट जाते हैं और इंसान अपनी ही लगाई हुई उम्मीदों से धोखा खाता है। हर चेहरे की फितरत में वफादारी नहीं होती। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज तो बदल जाते हैं लोग देखकर। कितनी दिलचस्प बात है, समंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो बयान नहीं होती। कभी कभी इंसान थक जाता है कुछ बातों का, कुछ यादों का बोझ उठाते उठाते। बदलना कौन चाहता है, लोग मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए अपनी बातों और रवैयों से। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। अमीर है वो मर्द जिसकी जेब में औरत की वफा है। कुछ लोगों से जिंदगी इतने बड़े इम्तिहान लेती है कि उन्हें अपने तमाम ख्वाब भुलाने पड़ते हैं। बहुत जोर से हंसा मैं बड़ी मुद्दतों के बाद, आज फिर कहा किसी ने मेरा एतबार कीजिए। हराम और हलाल पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इनमें जो चीज फर्क करवाती है वो खौफे खुदा है। एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। इंसान मुश्किलात से लड़ लड़ कर बच तो जाता है मगर उसके अंदर बहुत कुछ मर जाता है। ज्यादा अच्छा होना भी गलती होता है। पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। हर चीज अपने मुकर्ररा वक्त पर ही बदलती है, लेकिन एक इंसान ही है जो किसी भी वक्त बदल सकता है। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। इखलाक और ज़र्फ का इम्तिहान
ताल्लुक के खत्म होने के बाद शुरू होता है। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी की समझ में नहीं आती। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गर्द और अच्छे दिल अक्सर ठोकरों की जद में रहते हैं। किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ कर देना बहुत मुश्किल है। बात इतनी ही है कि हम ला हासिल को रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। उम्रें गुजर जाती हैं, मगर लफ्जों के घाव नहीं भरते। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है, दूसरों का ऐब छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। अल्फाज के भी हाथ होते हैं जो थपथपाते या थप्पड़ रसीद करने की ताकत रखते हैं। हर ताल्लुक एहसास से शुरू होता है और खुद गर्जी की फजा में दम तोड़ जाता है। हर वक्त मुयस्सर होने से इंसान की वैल्यू टके की भी नहीं रहती। बेशक अकल का रास्ता दर्द से गुजर कर ही आता है, और सबसे गहरा दर्द हमारे अपने ही देते हैं। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफर करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। जब तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ दें, तो ये 4 निशानियां हमेशा याद रखना, तुम कभी नहीं टूटोगे। नंबर 1, अल्लाह तुम्हें अपने रास्ते पर ले आता है जहां तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ उससे हो और तुम्हारी ताकत सिर्फ उसकी रजा में छुपी हो। नंबर 2, तुम्हारे अंदर नई हिम्मत और खुद एतमादी का आगाज होता है, क्योंकि तुम्हें अब खुद पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन आता है। नंबर 3, तुम्हारी दुआओं में शिद्दत आ जाती है और तुम अल्लाह के करीब महसूस करते हो जैसे वो तुम्हारे साथ हर लम्हा है। नंबर 4, तुम्हें नए रिश्तेदार मिलते हैं जो तुम्हारे लिए वही मोहब्बत और इज्जत देते हैं जो तुम्हें अपने लोगों से कभी नहीं मिली। हम जबरदस्ती किसी को अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। कुछ हादसे खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। नजरअंदाज होने लगो तो मुंह से कुछ ना कहो, खामोशी से किनारा कर लो। दिखावे की हद तक हर शख्स बेहतरीन है। मोहब्बत का मुकम्मल हो जाना भी किसी नेमत से कम नहीं। मैं तो ये भी समझने से रहा हूं कासिर कि राह तकने के सिवा आंख का मकसद क्या है। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। बेवकूफ बने रहो, ताल्लुक मजबूत रहेगा। आंखों का हयादार रहना भी एक नेमत है। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, ये 2 चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कुछ लोग हमारी जिंदगी में खुशियों की तरह होते हैं, जो हर रोज महसूस तो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। अल्फाज भी फूलों की तरह होते हैं, इन्हें सोच समझकर अदा किया करें। इनमें से आपके ज़र्फ की महक आती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं,
खानदानी होने की दलील है। लोग और जिंदगी दोनों का भरोसा नहीं। खुलूस और अच्छाई सिर्फ अल्फाज में ही नहीं, अपनी नीयत में भी पैदा करें, ताकि आप लोगों के ऐब नहीं, उनकी खूबियां देख पाएं। टूटे हुए लोग जब किसी से जुड़ते हैं तो बहुत मुखलिस हो जाते हैं। किसी भी ताल्लुक या रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इन 5 चीजों पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। नंबर 1, एतमाद हर रिश्ते की बुनियाद होता है। अगर आप किसी भी सूरत में अपने रिश्तेदार या शरीके हयात का एतमाद तोड़ते हैं या उस पर समझौता करते हैं तो वो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। एतमाद के बगैर रिश्ता कायम नहीं रह सकता और एक बार टूट जाने के बाद इसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, किसी भी रिश्ते में ईमानदारी जरूरी है। झूठ या छुपाने की आदत से रिश्ता और इज्जत दोनों का नुकसान होता है। अगर आप अपने एहसासात या हकीकत को छुपाने लगेंगे तो ना सिर्फ आपका रिश्ता मुतासिर होगा बल्कि आपकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। नंबर 3, एक दूसरे का एहतराम करना जरूरी है। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत नहीं करते या उनकी राय या जज्बात की कदर नहीं करते तो रिश्ता बेमायनी हो जाता है। इसका असर आपकी इज्जत पर भी पड़ता है और आपका ताल्लुक भी टूट सकता है। नंबर 4, रिश्ते में वफादारी बहुत अहम होती है। अगर आप अपनी वफादारी पर कंप्रोमाइज करते हैं तो वो रिश्ता मजीद आगे नहीं बढ़ सकता। किसी की हमायत या वफादारी के बगैर ताल्लुकात में कभी सुकून या एतमाद नहीं रहता। नंबर 5, हर रिश्ते में जाती हदूद का एहतराम जरूरी है। इन हदूद को नजरअंदाज करने से दूरियां बढ़ती हैं, जबकि इनका ख्याल रखने से ताल्लुक मजबूत होता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को हमेशा जिंदा रखें। लोगों का क्या, लोग तो थक ही जाते हैं रिश्तों से, लोगों से, दोस्ती से, मोहब्बत से। ताल्लुक फुर्सत का नहीं, तवज्जो का मोहताज होता है। जिन्हें एहसास ही ना हो उनके साथ गिले शिकवे कैसे। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। सबक देने का माहिर हो गया है जमाना, हर कोई एक दूसरे का उस्ताद नजर आता है। इन 5 चीजों पर कभी भी समझौता ना करें, क्योंकि ये आपके रिश्ते और इज्जत के लिए बहुत अहम है। दिल उदास हो तो दुनिया की रौनकें जहर लगती हैं। बुग़्ज़ रखना आपको मजबूत नहीं बनाता, ये आपको तलख कर देता है। कुछ लोग अपने रवैये की वजह से हमारे सीने में बिना कफन के दफन होते हैं। अच्छी गुफ्तगू अच्छे खून की पहचान करवाती है।